एक पिक्चर के साथ दो लाइनें लिखी हुई थी अखिलेश बाबूजी और राहुल गांधी जी का। हाथ ऊपर थे। हमने ये ठाना है संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। बाकी मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, आदमी को जितना बोलना है तो मैं बोल चुका। जनता ट्रेंड है, जनता जानती है कहां कब कैसे। रेफरेंस मैं आपको बता दूं, 9 सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और साथ साथ चुनाव होने हैं झारखंड में। कहां चले गए वो? आरिफ भाई गए? आरिफ भाई को इतना ही सुनना था बस। जिसके हिस्से में जितना आना है तवर्रुक उतना ही आता है, उससे ज्यादा प्रसाद नहीं आ सकता। आमिर भाई बहुत बहुत ध्यान से सुनना। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, अब तो अकेले लड़ रहे हैं कांग्रेस को। क्या बात है, कांग्रेस को किनारे कर दिया हमने। किसको किनारे कर दिया? हाँ, अब तो अकेले लड़ेंगे ना आप 9 सीटों पे। हम इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, अकेले नहीं लड़ रहे हैं। हमारी पूरी गठबंधन पूरी ताकत से लड़ रही है। कौन कहता अकेले लड़ रहे हैं? अकेले तो बेचारी डरी सहमी भारतीय जनता पार्टी बेकार की पार्टी लड़ रही है। पार्टी का नाम नहीं बिगाड़े, बाकी बोले। बिल्कुल है, पार्टी का नाम नहीं बिगाड़ेंगे। पाठशाला है वो। केवल उसने उत्तर प्रदेश में झूठ की पाठशाला चला करके एक स्क्रिप्ट जारी किया है जिसमें लोगों को बेरोजगार करना, युवाओं को बेकार करना, लोगों के अंदर झगड़े लड़ाना, लोगों के अंदर धार्मिक भावना को लेकर के आपस में लड़ाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। अरे बाबा जी कहाँ हो? इतने साल हो गए, तुमने उत्तर प्रदेश में क्या करके दिखाया बताओ ना। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी अपनी तरह से अपनी बातचीत का सिलसिला रख रही है। जी बाबूजी कहां से आना हुआ? मैं जहानाबाद बिहार से आया हूं। जहानाबाद बिहार। सब ठीक तो है घर में? घर में तो ठीक नहीं है। घर में ठीक नहीं है? दिल्ली बुरा हाल में है। दिल्ली बुरा हाल में? वो तो दिल्ली में तो बुरा हाल है। देखिए सांस लेने में बाबूजी, सांस लेने में दिल्ली में तो दिक्कत है। ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। अगर आप काम अपना हो गया तो दिल्ली से जाने का मन करे? मन नहीं करा, इधर सुधार। अच्छा तो सुधार नेता का पूरा लक्षण है। बीजेपी नाउ विल रिस्पॉन्ड, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी इंडी अलायंस में कांग्रेस की हालत यह है कि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी उनसे टिकट मांग रही थी कि 1-2 मिल जाए, कहा नहीं हम देंगे आपको। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने इनसे बदला ले लिया। ये फूलपुर का टिकट मांगते रह गए। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन तक कर दिया। हालत वहां पे यह है कि एक ही वोट बैंक के लिए दोनों के लोग लड़ाई कर रहे हैं। और जिस लोहिया जी की बात करो तो लोहिया जी का तो परिवार अंबेडकर नगर में पता नहीं कहां गुम हो गया। और जिस क्या कहते हैं जेपी जी की बात कर रहे हैं, जेपी आंदोलन में समाजवाद पता नहीं कहां पे चला गया लालू जी के साथ में। ये लोग परिवारवाद, परिवार कुनबा की बात करते हैं। दलित की बात करने वाले कांग्रेस वायनाड में अपनी बहन प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ा रही। कोई दलित का बेटा नहीं मिला उनको चुनाव लड़ाने के लिए। और उसके बाद में बात करते हैं कि क्या कहते हैं, रेप के मुद्दे पे आते हैं। जब कोई रेपिस्ट का नाम कोई संप्रदाय के व्यक्ति का नाम होता है तो सबका एक पे पोस्ट बंद हो जाता है, कोई आके पोस्ट नहीं कर पाता है। और जिस अंबेडकर जी का बार बार बात करते, उन्हीं अंबेडकर जी को 2-2 बार नेहरू जी और कांग्रेस जी ने, एक बार भंडारा से, एक बार बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव हरा दिया और उसके बाद संविधान सभा के सदस्य नहीं बनने दे रहे थे। तो बात करते हैं दलितों के उत्थान का, परिवार का पता चलता इनके 9 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में। आप उठा के देख लीजिए, सब के सब परिवार के बेटा, बहू, पति, इन लोगों को टिकट मिले हैं। मामा मैं एक क्यों, थोड़ी क्यों, ज्यादा लेना पिन्नू। मन भर के बोलो जितना मन है और उतना ही बोलना जितना शरीर का वजन है। बड़ा मजबूत है, थोड़े कम चल जाएगा। हाँ बोलिए। जो भी हमारे बीजेपी के जो मित्र कह रहे थे, हाँ। बदला जैसी बातें, विचारधारा, काटेंगे बांटेंगे। अरे किसको काटोगे? हिंदुस्तान को काटोगे, हिंदुस्तान को बांटोगे। अरे भाषण नहीं देना है। नहीं, ये भाषण है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द है जो निकल करके बाहर आए हैं। ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा रखने वाली ये पार्टी कहती है। अभी कहा इन्होंने बदले की भावना आपके अंदर होगी, काटने की भावना आपके अंदर होगी, बांटने की भावना आपके अंदर होगी। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से डर लगता, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से डर लगता, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए समाजवादी पार्टी का सहारा,
बिहार में चाहिए लालू का सहारा कांग्रेस को तमिलनाडु में डीएमके का सहारा चाहिए, और आम आदमी पार्टी ने सहारा नहीं दिया, हरियाणा निपट गए ये। हरियाणा निपट गए। अरे रुको, जहानाबाद अभी औरंगाबाद चलेगा, उसके बाद जहानाबाद। हाँ जी, यूपी से कहां से हैं? कानपुर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, ऐसे शहर से हैं जहां की मिठाई भी ठग्गू होती है। बोले मैं कानपुर से हूं, अरे मिठाई भी ठग लेने वाली। बाबूजी कहां से आए? आपसे पूछ रहा हूं। अरे नहीं, पीछे। नमस्ते। हाँ जी, नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है जी जनाबे अली। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। कांग्रेस का पक्ष जी, आगे आइए, आइए। देखिए, सहारों पे सरकार चलाने वाले बेसहारों की बात करते हैं, हम इंडिया गठबंधन इंडिया की बात करते हैं। इनसे पूछिए ना। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, 12 सीटें दे रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, वो मैटर करता ही नहीं कि कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमने कहा था, हमारे नेता श्री खड़गे जी ने कहा था कि बड़ा दिल, हम बड़ा दल है तो दिखाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से कह दिया गया था। तो भाजपा अपने मुद्दे नहीं गिना रही है। उत्तर प्रदेश में कटोगे बटोगे, और आपने वीडियो देखा था कैसे दो लड़के गांजा बना रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस 2 घंटे के लिए लापता हो गई थी। तो धर्म के नाम पे भाजपा आतंक फैला रही है, लोगों को मार रही है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। जी। और आज यहाँ पर आके विकास की राजनीति नहीं करेंगे। पूरे महाराष्ट्र की बात कर लिए, पूरे देश की बात कर लिए, लेकिन इनको डर क्यों है भैया? ये देश को बताएं ना कि देश में इन्होंने धर्म के जहर बोने के अलावा क्या किया है। देश में विकास की गंगा कब बहेगी? महंगाई से, भ्रष्टाचार से तो अभी तक जनता को निजात नहीं मिला, और बैसाखी पे अब जनता ने इनको ला दिया है। अगली बार इनको शमशान घाट में, इनको सर्वदा के लिए, कहां पे? शमशान घाट में। कहिए जनाबे अली, आ गए आप जी। क्योंकि एक कब्रिस्तान की लड़ाई लड़ते हैं, तो जनता आप कह रही है अब शमशान घाट में आप जाइए, दफन आप हो जाइए, क्योंकि जनता की लड़ाई अब आप नहीं लड़ेंगे। राइट। शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, मोहब्बत की दुकान से क्या है ये निकलेगा? शैलेंद्र जी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान से क्या शमशान जैसी बातें निकलेंगी। मोहब्बत की दुकान पे तो सिर्फ मोहब्बत का गोंद मिलता है। भाई, जब शीर्षक शुरू हुआ ना इंडी अलायंस की तरफ से जो है, हाँ। तो हाथ फैला फैला के, भुजाएं फैला फैला के जो है, और मोहब्बत की दुकान में अगर इस तरह का सामान है तो प्रश्न तो खड़ा होता है जो। हाँ जी। खैर, विषय पे आता हूँ। जी। ये बात कर रहे थे चुनावों की और आपसी जो है तालमेल की बात कर रहे थे। तो मेरा बुनियादी प्रश्न ये है, अभी रिसेंटली हरियाणा में, हरियाणा की जनता के द्वारा एक पार्टी को जन समर्थन मिला है, तो क्या उनके विवेक पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? क्या वो लोग जहर पीने वाले लोग हैं क्या, जो आप इस तरह के नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? उससे पूर्व में पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, 2014 में चुनाव होता है, 19 में चुनाव होता है, 24 में चुनाव होता है, 23 करोड़ से ज्यादा लोग जिस विचारधारा को अगर समर्थन देते हैं, क्या वो सब के सब जहर पीने वाले लोग हैं क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। आप